नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। देहरादून में प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जहां जिलाधिकारी सोनिका ने जनता से जुड़ी तमाम परेशानियों को सुना और उनका त्वरित रूप से निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को भी निर्देशित किया। जनता दरबार के दौरान लगभग 97 शिकायतें जिलाधिकारी को प्राप्त हुई और जिसमें ज्यादातर आपदा, अतिक्रमण, जमीनी विवाद और वृद्ध लोगों की रही। आपको बता दें कि वृद्ध लोगों की शिकायतें अक्सर जिलाधिकारी को प्राप्त हो रही हैं, जो कि घरेलू हिंसा से संबंधित हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को इन शिकायतों का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि देहरादून में जिस तरह से जिलाधिकारी के कार्यालय पर जो परेशानियां सुनने के लिए जो जनता दरबार लगाया जाता है, इस बार भी जनता दरबार लगाया गया और जिलाधिकारी सोनिका ने जनता से जुड़ी तमाम परेशानियों को सुना और उनका त्वरित निस्तारण करने के लिए, उनका समाधान निकालने के लिए अधिकारियों को भी आदेश दिया, निर्देश दिया कि जिस तरह की भी शिकायतें आ रही हैं उनका त्वरित निस्तारण किया जाए और लोगों की परेशानियों को दूर किया जाए। आपको ये भी बता दें कि लगभग जिलाधिकारी के पास 97 शिकायतें पहुंची और इन 97 शिकायतों में ज्यादातर आपदा से जुड़ी हुई थी, अतिक्रमण से जुड़ी हुई थी, जमीनी विवाद को लेकर थी, साथ ही साथ वृद्ध लोगों को लेकर भी ज्यादातर शिकायतें रही थी। वृद्ध लोगों की शिकायतें अक्सर जिलाधिकारी तक पहुंचती हैं और उनकी ये शिकायत रहती है कि घरेलू हिंसा की जाती है, उनके साथ उन्हें परेशान किया जाता है और जिसको लेकर जिलाधिकारी ने साफ तौर पर इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए कड़ी से कड़ी और उचित कार्रवाई करने के निर्देश अपने अधिकारियों को दिए हैं। उत्तराखंड में इस समय चारधाम की यात्रा चल रही है। भारी तादाद में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार मानसून सीजन में कई बार यात्राएं जरूर बाधित हुई, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का चारधाम में पहुंचना लगातार जारी है और इसको लेकर बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि इस बार मानसून की वजह से बीचों बीच में यात्रा प्रभावित हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे मानसून सीजन खत्म हो रहा है और श्रद्धालुओं का चारधाम यात्रा में पहुंचना लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के बावजूद भी पिछले साल की अपेक्षा इस बार 37 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक चारधाम यात्रा में दर्शन किए हैं। अभी चारों धामों के कपाट बंद होने में लंबा समय बाकी है। ऐसे में चारों धामों में श्रद्धालुओं का आंकड़ा पिछले साल की अपेक्षा इस साल बढ़ेगा। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष के अनुसार बद्री केदार समिति और अन्य संस्थाओं के माध्यम से चारधाम यात्रा को सुगम बनाने का काम किया जा रहा है। जो भी यात्री चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर विशेष रूप से समिति ध्यान रख रही है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सुरक्षा की दृष्टि से दोनों पालियों में सफारी को बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के साथ ही नैनीताल जिले में भी लगातार बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से कॉर्बेट प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर सुबह और शाम की पाली में पर्यटकों के लिए सफारी बंद कर दिया है। ढेला और झिरना पर्यटन जोन भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक दिंगत नायक ने बताया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से हमारे पार्क के अंदर के रास्ते खराब हो गए हैं। कॉर्बेट के ढेला और झिरना जोन पर्यटकों के लिए पूरे साल खुले रहते हैं। बीते दिनों से हुई तेज बारिश के चलते दोनों जोन के बरसाती नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया और रास्ते भी खराब हो गए, जिसके बाद दोनों जोनों में सुबह और शाम की सफारियों को निरस्त करना पड़ा है। इधर ऊधम सिंह नगर के गदरपुर में एनडीआरएफ की 15 बटालियन को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है और इस दौरान सेकंड इन कमांडर रविशंकर बधानी ने कहा कि 2 दिनों से हो रही भारी बरसात के कारण 15 बटालियन इंडिया की 6 जगह पर पहले से तैनात है, जहां पर सभी टीम हर तरह के उपकरणों से सुसज्जित है और किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार है। उत्तराखंड में सेवा करने के लिए हर तरह के उपकरण हम लोगों के पास हैं और बहुत कम समय में कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं।
अवैध खनन और खनन सामग्री के भंडारण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन अभियान चला रहा है और उसके तहत एसडीएम अजय वीर सिंह ने बहादुराबाद क्षेत्र में रेत बजरी बेचने वाली कई दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान कई मालों को जब्त भी किया गया। प्रशासन ने सड़कों पर अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को ध्वस्त भी कराया। वहीं इस मौके पर एसडीएम ने करीब आधा दर्जन दुकानों को नोटिस देकर जवाब भी मांगा है। एसडीएम के मुताबिक जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध खनन और खनन सामग्री का भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। इसमें निरंतर शिकायतें जब आई तो डीएम महोदय ने इसमें मुझे और खनन अधिकारी को आदेश करा है, जहाँ भी अवैध भंडारण है वहाँ पे उनको चेक करके नपाई करके नियम से उनको हटाया जाए। ये कार्रवाई निरंतर चलेगी जब तक अवैध भंडारण, स्पेशली जो एरिया सर ने हाईलाइट करा है राजा बिस्किट चौराहे से बेसिकली सिडकुल से बहादुराबाद तक और बहादुराबाद रोड पे जहाँ पे मुख्यतः बताया गया कि अवैध भंडारण, तो उनको हम लोग जांच करके पूरी तरह से खत्म करेंगे। इधर नैनीताल में रामनगर में रोजगार बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अतिक्रमण के नाम पर जबरन लोगों को बेघर और बेरोजगार करने के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने वन विभाग के खिलाफ जुलूस निकालकर नारेबाजी की। तो वहीं एसडीएम राहुल शाह के माध्यम से एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ आला अधिकारियों को भेजा गया। इस मौके पर प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर सरकार और वन विभाग के अधिकारी सालों से बसे लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं लंबे समय से रोजगार कर रहे लोगों को रोजगार छीनने का भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। औद्योगिक विकास योजना 2017 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 1164 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सीएम के द्वारा पीएम को आभार जताया गया। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता बीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से उत्तराखंड के विकास कार्यों को बढ़ाने का पूरा योगदान रहता है। उत्तराखंड राज्य और हिमाचल राज्य को केंद्र द्वारा 1164 करोड़ रुपए की धनराशि औद्योगिक पैकेज के लिए आवंटन की गई है, जो कि उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने इस राशि को लेकर बात करते हुए कहा, ये नाकाफी है। आपदा और अन्य कारणों की वजह से उत्तराखंड का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विशेष कृपा उत्तराखंड राज्य पर रही है। वो हमेशा उत्तराखंड राज्य को तवज्जो देते हैं और यहाँ के विकास कार्यों को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान उनका रहता है। अभी उनके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य और हिमाचल राज्य को 1164 करोड़ रुपए का जो पूर्व में जो धनराशि थी उसको अलॉटमेंट किया गया है औद्योगिक पैकेज के लिए। जो 17 और 21 में 22 में जो औद्योगिक पैकेज के लिए राज्यों में काम हुआ है, नए उद्योग पंजीकरण हुए हैं, उनका स्थापन का काम हुआ है, इन सारे विषयों को लेकर 1164 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। ये निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ी गर्व की विषय है और राज्य की जनता, राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तराखंड की सरकार प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद देती है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी अक्टूबर में पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, जहां चीन सीमा पर स्थित प्रथम गांव के लोगों से संवाद करने के साथ नारायण आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। जब भी वो यहाँ आते हैं, नई सौगात उत्तराखंड को देकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम का विकास हो या फिर कुमाऊं के मंदिर, उनसे भी लगाव पीएम मोदी को है। उनका उत्तराखंड का दौरा महत्वपूर्ण रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर काम किया। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जब केदारनाथ जब वो आते हैं तब से देखा है हमने कि लगातार श्रद्धालुओं की, विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। पिथौरागढ़ में कैलाश जी के मंदिर का दर्शन करेंगे, कैलाश में जाएंगे और पिथौरागढ़ जो कि समसामयिक दृष्टि से बॉर्डर से लगा हुआ राज्य का एक अंश है और वहाँ पर आईटीबीपी के जवानों के साथ भी रहेंगे। समय पर प्रधानमंत्री जी सैनिकों का, अर्धसैनिक बलों का सावर्धन भी करते हैं और उनके आने से उत्तराखंड में जो कैलाश मंदिर है उसको नई दिशा मिलेगी, कैलाश मंदिर को नया पहचान मिलेगी। वहाँ पर जो पर्यटन है उनको आने के लिए
डेस्टिनेशन की दस्तावेज मिलेगा तो निश्चित रूप से पिथौरागढ़ से आने के साथ ही उत्तराखंड में जो धर्माटन है, तीर्थाटन है, उसको भी इस दौरे से बढ़ावा। पौड़ी के मंडल मुख्यालय पर स्थित श्रीनगर रोड में अवैध 34 दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने के बाद अतिक्रमण धारकों के द्वारा खुद को विस्थापित करने की मांग की जा रही है और इसको लेकर अतिक्रमण धारकों का शिष्टमंडल पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत से मिले और उनके समक्ष खुद को विस्थापन करने की मांग रखी। इसको लेकर स्थानीय महिला वीरा भंडारी ने बताया कि जिन दुकानों पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया गया वो दुकानदार पिछले कई सालों से नगर पालिका को टैक्स का भुगतान करते आ रहे हैं और अब उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन द्वारा उनके रोजी रोटी पर बुलडोजर चला दिया गया। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री से सभी दुकानदारों को विस्तारित करने की मांग की गई। वहीं गढ़वाल सांसद के द्वारा दुकानदारों को सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इस संबंध में शासन स्तर पर बात कर इन दुकानदारों के हक में फैसला लेने की कवायद जल्द शुरू की जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के बाद विश्व के कई देशों से भारत के प्रति सकारात्मक संदेश आ रहा है। इसी बीच प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारत ने इस साल की G20 की अध्यक्षता की और G20 की अध्यक्षता के साथ कई ऐतिहासिक फैसले भी किए। इस बार G20 के सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य वाले भारत के फैसले को पूरे विश्व ने स्वीकार किया। भारत सरकार की एक मजबूत छवि नजर आई है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने जिस तरह से G20 की अध्यक्षता की वो काबिल तारीफ है। उत्तराखंड में डेंगू के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश की राजधानी देहरादून में डेंगू के सैकड़ों मामले अब सामने आ चुके हैं और दर्जनों से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि डेंगू को लेकर सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। आज 40 लाख रुपए हर महीने फॉगिंग के लिए नगर निगम को दिए जा रहे हैं, लेकिन फॉगिंग कहां हो रही है ये किसी को पता नहीं। सरकार कह रही है कि 10,000 से नीचे जब प्लेटलेट्स जाएंगी तब उन्हें प्लेटलेट्स दी जाएंगी। ये भी अजीब फैसला है। इधर स्मार्ट सिटी देहरादून के निर्माण कार्यों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने धामी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी में 1400 करोड़ आए लेकिन लगे कहां ये पता नहीं। प्रीतम सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी के पैसों की बंदरबांट हो रही है। देहरादून को ऐसा स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। मोदी जी को हमारे पुराने देहरादून का स्वरूप ही हमें वापस कर देना चाहिए। इधर डेंगू के हाहाकार के बीच हरिद्वार में कई प्राइवेट अस्पताल मनमानी पर उतारू हैं। यहां बिना डेंगू के लक्षण वाले मरीजों को भी अस्पताल में भर्ती कर उनसे मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों का भी बुरा हाल है। यहां हर दिन 500 से ज्यादा मरीज ओपीडी में दवा लेने पहुंच रहे हैं और कई मरीजों को बिना डॉक्टर को दिखाए ही वापस लौटना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल इलाज के नाम पर मनमानी ना करें, इसके लिए टीम बनाई गई है। अगर कहीं भी मनमानी करने और ओवर चार्जिंग का मामला सामने आता है तो कार्रवाई की जाएगी। इधर मसूरी में माल रोड पर काटे गए वृक्षों की शिकायतों को लेकर प्रभागीय वन अधिकारी वैभव कुमार के द्वारा निरीक्षण किया गया और इस दौरान वन अधिकारी के द्वारा 4 वृक्ष लगाने को लेकर निर्देशित भी किया गया। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा जारी अनुमति के बाद भी माल रोड पर वृक्षों को काटा जा रहा था। तो इधर देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डोईवाला पुलिस द्वारा एटीएम में चोरी करने वाले 4 अभियुक्तों को नकदी 27,000 कैश, मास्टर चाबियां और एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि ये सभी दिल्ली के रहने वाले हैं। ये सभी उत्तराखंड में घूमने के बहाने आकर बिना गार्ड वाले एटीएम में जाकर पहले रेकी करते हैं और मौका देखते ही रुपए निकालने वाले स्थान पर एक काले रंग की 9 या 10 इंच लंबी फाइबर की पट्टी लगा देते थे, जिससे कोई व्यक्ति जब एटीएम से रुपए निकालता तो उसके खाते से तो कट जाते हैं पर एटीएम से बाहर नहीं आ पाते। वहीं पिछले कई दिनों से सामने आ रही इस मामले की संज्ञान लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।